कलाओं को देश में प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। भारत की पहचान ही लोक कला और संस्कृति से होती है और हम भी इससे अलग नहीं हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारी ऊर्जा के स्रोत हमारी परंपराएं ही हैं। हजारों वर्षों पुरानी हमारी कला संस्कृति के प्रहरी हैं कलाकार, और इन्हीं कलाकारों को सींचने में, उन्हें संजोने में ही अहम भूमिका निभाता आ रहा है ललित कला अकादमी। और डॉक्टर उत्तम पाचार्य के नेतृत्व में ललित कला अकादमी नए आयाम, नए लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। सबसे पहले आज के विशिष्ट अतिथिगण का हम स्वागत करेंगे, जिसके लिए मैं माननीय डॉक्टर उत्तम पाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि सबसे पहले पुष्प गुच्छ भेंट करके केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत करें। तालियों से स्वागत हमारे आज के मुख्य अतिथि का। और स्वागत स्वरूप पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी को। लेकिन मेघवाल जी का जब स्वागत हम पुष्प गुच्छ के साथ कर रहे हैं तो साथ ही साथ उन्हें हम शॉल भी प्रदान कर रहे हैं और एक पब्लिकेशन भी उन्हें प्रदान की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कला पर कई विशिष्ट पब्लिकेशंस जिन्हें मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जा रहा है। डॉक्टर पाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि अब पुष्प गुच्छ भेंट कर सुश्री प्रतिमा भौमिक जी का भी स्वागत करें। प्रतिमा दीदी का स्वागत फूलों के साथ और अब उन्हें शॉल प्रस्तुत की जाएगी। और अब कुछ कला की पब्लिकेशंस जो प्रतिमा दी को प्रस्तुत की जा रही हैं। डॉक्टर पाचार्य से अनुरोध करती हूँ कि अब कृपया पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री माननीय श्री रामदास अठावले जी का। और माननीय मंत्री महोदय को शॉल भेंट की जा रही है। और अपने प्रस्तुत की जा रही है पब्लिकेशंस। और तहे दिल से स्वागत करते हैं संस्कार भारती के संस्थापक अति आदरणीय पद्मश्री श्री बाबा योगेंद्र जी का। डॉक्टर आचार्य फूलों से स्वागत कर रहे हैं बाबा योगेंद्र जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब योगेंद्र जी को भेंट की जा रही हैं पुस्तकें। डॉक्टर पाचार्य स्वागत कर रहे हैं आईसीसीआर के महानिदेशक माननीय श्री दिनेश के पटनायक जी का। पुष्प गुच्छ के साथ दिनेश जी का स्वागत।
we also extend warm welcome to Major General Retired G.D. Bakshi. Dr. Pachari, to welcome Major General Bakshi. तो मिला लिया गया। And now presenting publications of Laliत Kala Akademi to Major General Bakshi. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पचानी और आप सभी गरिमामय उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। दीप प्रज्वलन की रीत पर दीप में सत्य की आंच, शील की बाती और स्नेह का तेल होना भी जरूरी है। दीप का प्रकाश उस विराट शक्ति का सूक्ष्म प्रतीक है जो अंधेरे के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है। ये नन्हा दीप आलोक वामन है जो तिमिर बलि को बांध लेगा। दीप प्रज्वलन का कर्म से जोड़ जरूरी है। तो आइए अपनी आशाओं का भी दीप जलाएं, अपने अपने हिस्से की अग्नि तपस्या दे, भीतर का स्नेह दे, ढबले उजली की बाती दे, तो अंधेरा कटेगा भी और छटेगा भी। शुभम करोति कल्याण आरोग्यम सुखम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशम च ज्योति नमस्ते। आप सबका हृदय से साधुवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर उत्तम आचार्य, जिनसे हम सब भली भांति वाकिफ हैं। ललित कला अकादमी के चेयरपर्सन हैं आप, अध्यक्ष हैं आप, लेकिन आपकी विशिष्ट पहचान एक मूर्तिकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में है। कला को आपने जिया है, दिल से महसूस किया है। इसीलिए आज के इस खास अवसर पर जब हम ललित कला अकादमी का 67वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, मैं डॉक्टर पाचार्य से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में, ललित कला के सफर के बारे में बात करते हुए अपना संबोधन प्रस्तुत करें। स्वागत करें डॉक्टर पाचार्य का। सबको मेरा नमस्कार। मैं शिल्पकार उत्तम पाचार्य। आज की तारीख में ललित कला एकेडमी के प्रोटेम चेयरमैन के रूप में मैं कार्यरत हूँ। सभी को आज इस स्थापना दिवस की हम लोग जो खुशी मना रहे हैं और उसकी हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसका मैं सबको बधाई देता हूँ। आज मंच पे हमारे संस्कृति मंत्री और एक ऐसे संस्कृति मंत्री जो खुद एक गीत के गायक के रूप में मैंने पहली बार उनको देखा कि ऐसे संस्कृति मंत्री हमें मिले हैं जिनसे मैंने एक बहुत बड़ी उम्मीद इस क्षेत्र के लिए मैं कर सकता हूँ, इतना दिल वाला एक मंत्री हमें मिला है। उनको मैंने पहले देखा था कि मंत्रालय जब जाते थे, ऊपर बनियान रहती थी, हाफ पैंट रहती थी, हाथ में डंडा रहता था और आर्ट गैलरी में अपने दोस्तों को मिलने आते थे। आपका सफर वहाँ से यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एक यशस्वी राजनीति और एक समाज सेवक के रूप में पिछड़े समाज का ये देश उनको नेता मानता है। मैडम हमें त्रिपुरा में मिले और पता नहीं उत्तम पाचार्य जी, मुझे इतना ही चाहिए, त्रिपुरा में मुझे ललित कला का केंद्र चाहिए, मुझे आपको कुछ नहीं मांगना है। आज मंत्री के रूप में अमिताभ भौमिक जी आज स्टेज पे है। दिल में एक विश्वास है कि समाज के लिए काम करने के लिए क्या काम करते हैं। तो 6000 विद्यार्थियों का एक उन्होंने कैंप रखा था, जिसके उद्घाटन में पिछले कल्चर मिनिस्टर बाबा योगेंद्र संस्कार भारती के अध्यक्ष वासुदेव कामत, हम सब लोग गए थे। और मैंने इतने बड़े संस्था का एक अध्यक्ष होने के नाते भी मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि एक ही दिन में एक ही कैनवास के ऊपर 6000 विद्यार्थी पेंटिंग कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। और तभी मैंने इनको सुना, उनकी बातें सुनी, इस तरह से बातें सुनी कि
उन्होंने कहा कि आप इस कमेटी में आएंगे, मैं इस कमेटी में रहोगे। अगरतला से लेके आसाम तक और 4 एमपीज उस कमेटी में रहेंगे और ये पूर्वांचल के कला विकास के लिए हम लोग काम करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। मित्रों, अगरतला का केंद्र स्थापन हुआ है और उस दिशा में कदम कदम चलते हुए मैडम आगे जाते जा रहे हैं। ललित कला एकेडमी आपके साथ में सदैव है। यहाँ आने के बाद मैंने वो पहला केंद्र शुरू किया, उसके लिए संस्कार भारती के आमिर चंद जी की प्रेरणा थी। मैं नहीं जानता था। इस तरह से आज हमारे साथ में आईसीसीआर जुड़ के काम करती है। ये पहला प्रयोग है और बहुत सारे काम करने के लिए आगे आ रही है। केवल कोविड के टाइम में 60 से अधिक काम इस देश में करने का श्रेय ललित कला को जाता है और 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा काम, कभी 20 साल में भी इतने काम नहीं हुए, उतना काम ललित कला एकेडमी करते हैं। मेरा स्टाफ, कलाकारों का विश्वास, कला जगत में जो ड्यूटी मुझे दी और 23 साल बॉम्बे आर्ट सोसाइटी संभालते हुए अनेक पदों पे मैं खड़ा रह के जो काम मन से किया है, वो अनुभव आज आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आज 3 दिन से मेरा पूरा ललित कला एकेडमी, ये पुराना खजाना देश का आपके सामने खोल के प्रेजेंट किया है। और देश का कोई भी कलाकार, कोई भी किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ आके अपने कला धन को, अपने मन को रंजित करता है, आनंद देता है और संस्कृति को सलाम करता है। क्या वो लोग थे? जब कोई भी सुविधा नहीं थी तभी भी उनके पास इतना सुंदर, इतना स्टाइलिश, इतना संशोधन करके उन्होंने काम किया था और हमारे सामने ये आदर्श रखा है। मित्रों, ये हुई इतिहास की बात। आगे आने वाला जो टाइम है इस देश में, अहमदाबाद में कांति भाई पटेल ने जो डोनेशन जगह दी है करीबन 100 करोड़ की, वहां हम एक केंद्र स्थापन करने जा रहे हैं। आखिरी साइन बाकी है कलेक्टर की। पुणे में 15 एकड़ जगह महाराष्ट्र शासन ने हमसे पसंदी के लिए लिया है और सरकार के सामने आखिरी साइन के लिए ये चिंचवड पिंपरी की जगह है। करीबन जगह पूरी की पूरी बनाई हुई है, 10 हॉल बांध के तैयार है और पूरा कॉम्प्लेक्स 15 एकड़ का है। रेडी टू एंटर एंड स्टार्ट इस स्थिति में है। और 4 ही दिन पहले मंत्री महोदय से भी पता है कि हुबली और धारवाड़, इसके बीच में धारवाड़ के साइड में हमें एक सरकार ने प्लॉट दिया है और बहुत ही जल्दी कर्नाटक में भी केंद्र ललित कला खोलने जा रही है। और उसके बाद में हम लोग कश्मीर की तरफ मुड़ेंगे। हम श्रीनगर में, जम्मू में, लद्दाख में केंद्र स्थापन करने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में इंदौर या फिर और दूसरी जगह प्रस्ताव आए हैं। हैदराबाद में भी केंद्र बनना है। पटना का केंद्र भी लड़खड़ाते हुए कैसा तो चालू है और वही स्थिति भुवनेश्वर की है और राजस्थान में केंद्र बनना है। ये सब करते हुए केरल में भी केंद्र बनेगा। 2016 साल के जो ठहराव के अनुसार राज्य वहाँ केंद्र ललित कला का केंद्र बनेगा। इसके लिए जो लगने वाला धन है, आज आप व्यासपीठ पे है, आप ललित कला के साथ में खड़े रहेंगे, मुझे विश्वास है। देश चाहता है कि आजादी के 75 में कलाकारों के हित में सरकार पूरा खड़ा रहे, कलाकारों को नई नई योजना लाए। इतने बड़े देश में हमारे पास कल्चर मैपिंग आर्ट फील्ड का नहीं हुआ है और मंत्री महोदय जी, आप इसे तुरंत चालू करेंगे तो कलाकारों को जो योजनाएं हैं, किसान को आधार कार्ड मिल सकता है तो कलाकारों को पहचान पत्र और कलाकारों की योजना के अंतर्गत क्यों नहीं धन मिलता है। कोरिया जैसा देश 3 लाख आर्टिस्ट को दुनिया में भेजने के लिए बैंक लोन, परदेशी सहायता, एग्जीबिशन के लिए पैसा और बहुत कुछ देता है। हम लोग सोचना चाहिए सभी ने मिलकर कि संस्कृति को वो जीवित रखता है, उसका नाम कलाकार है। कलाकार को जीवित रखने का काम सरकार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बहुत कुछ उसके रिटर्न में आपको देगा। देश का नाम
बहुत बड़ा करेगा और ये आज़ादी के 75वीं सालगिरह में हम लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण अर्पण किए हैं, चाहे अंडमान सेलुलर जेल हो, वहाँ ललित कला एकेडमी एक म्यूजियम बना रही है। जो लोगों को हम जानते भी नहीं है, उनकी केवल लिस्ट हमारे साथ में आती है। इतिहास मालूम है, चित्रकार करीबन 280 रूम में वहाँ एक म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, जिस जगह पे मैंने सावरकर ज्योति और स्वतंत्र ज्योति बनाई है। शांति निकेतन ने 100 साल पूरे किए, बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं और बहुत ऐसे जगह पे इस देश के आज़ादी में लोगों ने अपने जान पे बाजी लगा के अपना संघर्ष निभाया और देश के लिए कुर्बानी दी। ऐसे जगह पे ललित कला एकेडमी काम करेगी, उनको याद करेगी और ये आज़ादी का 75 साल का जश्न हम मनाएंगे। आप सभी कलाकार और मंत्रीगण ये हमारी जो भावनाएं है वो समझे और कलाकारों के हित में खड़ा रहे। देश को ये सभी आगे जाने वाले लोग हैं, आनंद देने वाले लोग हैं, संस्कृति की जपौनुक निर्मिति और उसको साथ में जीने वाले लोग हैं। और मुझे पूरा विश्वास है मेरा सरकार मेरे साथ में रहेगा, मेरा पंतप्रधान मेरे साथ में रहेगा, मेरा मंत्री मेरे साथ में रहेगा, मेरा देश मेरे साथ में रहेगा। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी एक राजनीति का जाना माना चेहरा तो है ही, लेकिन जैसे आठवले जी ने भी कहा, प्रशासनिक अधिकारी भी वो रह चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी विभिन्न ओहदों और विभिन्न विभागों पर काम करने का उन्हें व्यापक अनुभव है और अब बतौर मंत्री वो माननीय प्रधानमंत्री जी की न्यू इंडिया की सोच को साकार करने के लिए प्रयासरत है और आज हमारे बीच संस्कृति राज्य मंत्री के तौर पर उपस्थित हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं माननीय मंत्री महोदय से सविनय आग्रह करती हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। तालियों से स्वागत करें मंत्री महोदय का। सबको नमस्कार। ललित कला अकादमी का आज फाउंडेशन डे है, 67th फाउंडेशन डे। तो सबसे पहले तो बहुत जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। 67th फाउंडेशन डे आज है और इसका एक कार्यक्रम आपने रखा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्री बाबा योगेंद्र जी, जो पद्मश्री हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं, संस्थापक है संस्कार भारती के, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। हमारे मंत्रिपरिषद के साथी हैं श्री रामदास अठावले जी, जो माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। हमारे दूसरे मंत्री सुश्री प्रतिभा भौमिक, वो भी माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में। हमारे ललित कला अकादमी के चेयरमैन, ICCR के डायरेक्टर जनरल, DG ICCR श्री दिनेश पटनायक जी, हमारे मेजर जनरल जिनकी आवाज में आज भी बहुत दम था ना, ऐसा लगा ना, ताली तो बता दीजिए। हमारे GD जोशी साहब, हमारे श्री रामकृष्ण वेदर जी, जो सचिव है ललित कला अकादमी के, और मुझे लगता है कि संचालन भी ममता चोपड़ा बहुत अच्छा कर रही है शायद, उसके लिए भी ताली बजा के आपको। जो हमारे आर्टिस्ट जो अभी हमें बुक भी दिया, कुछ विश्वविख्यात कैलीग्राफर श्री अच्युत पाल, इनका भी स्वागत करें। और पोर्ट्रेट कलाकार श्री संजय शेला, इनका भी जोरदार ताली बजाएं। इस सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागी साथियों, कला प्रेमियों और पत्रकार बंधुओं, देखिए 2-3 विषय आज की इस बैठक में
वैसे स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, लेकिन 2-3 विषय आए हैं जिनके पे चर्चा करके मेरी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमें जो डॉक्टर उत्तम पचाने ने एक क्वेश्चन मार्क करके एक वाक्य कहा, क्या वो लोग थे? ये आपको भी नहीं लगता क्या कि कोई संसाधन नहीं, कोई उपकरण नहीं, फिर क्या बात थी कि इतनी अच्छी आर्ट्स के माध्यम से इतनी अच्छी कलाकृतियां बन जाए, पेंटिंग बन जाए, चित्र बन जाए? क्या वो लोग थे? तो मुझे लगता है कि इसी शीर्षक पे हमें आजादी के अमृत महोत्सव पे कुछ काम करना चाहिए। क्या वो लोग थे? क्यों करना नहीं करना चाहिए? जिनके पास संसाधन भी नहीं, फिर भी वो कला को जीवित रख रहे थे। तो आपको इसके लिए बधाई डॉक्टर उत्तम पचारने जी, जो आप ललित कला अकादमी के चेयरपर्सन भी हो। आपने 2-3 चीजें और कही कि हुगली और धारवाड़ के बीच में केंद्र खोल रहे हैं, जल्दी खोलना है। आजादी का अमृत महोत्सव अलग विषय, ये हम सब मनाएंगे, लेकिन जो केंद्र खोलने वाले काम है उसमें देरी अपने को नहीं करनी। ये मुझे लगता है हुगली और धारवाड़, ये हमारे जो प्रहलाद जोशी हैं, माइंस और हमारे संस्कृति पार्लियामेंट अफेयर्स के जो मंत्री हैं, माइंस एंड कोल के, तीनों मंत्रालय के, उन्हीं का एरिया लगता है। तो जल्दी करिए ताकि उनको भी किसी प्रोग्राम में हम ले चले, तो कुछ न कुछ CSR फंड से भी हम आपको मदद करा सकते हैं। मेरा ये काम है, हम CSR फंड से कोल इंडिया लिमिटेड में भी होगा, माइंस के पास भी होगा, हमारे पास भी कुछ फंड होगा CSR का, वहां से हम मदद करा सकते हैं। कुछ कंपनियां आगे भी आ सकती हैं। ये एक विषय बजट का भी, बजट के प्रावधान का भी हो सकता है। श्रीनगर में आपने कहा हम सेंटर खोल रहे हैं क्या आपने? तो खोलिए, वहां बहुत जरूरी है। ये आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज 5 अगस्त आपका स्थापना दिवस है। 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को इस देश से 317वीं धाराशाही हुई थी, वो भी आज के। तो इस महत्वपूर्ण दिन पे आप घोषणा करिए, श्रीनगर में कहां खोलना चाह रहे हैं। हम मनोज सिन्हा जी से बात करेंगे, जगह आपको उपलब्ध कराएंगे, और जल्दी अपन उसका भी शिलान्यास या उद्घाटन करने जाएंगे। तो आजादी के अमृत महोत्सव की सुगंध श्रीनगर में भी फैलेगी। ये भी एक बड़ा काम हो सकता है, जैसे त्रिपुरा में फैले दीदी के लिए। ऐसे आप काम कर सकते हैं वहां। वैसे काम की प्रायोरिटी भी हम रख सकते हैं। श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख की हमारी प्रायोरिटी। आज भी एक लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ लद्दाख में विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का। तो लगातार प्रधानमंत्री जी जम्मू एंड कश्मीर में शांति बहाल भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट के काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक आपने मध्य प्रदेश में इंदौर के लिए भी जिक्र किया, जहां से सुमित्रा महाजन जो पहले लोकसभा की स्पीकर थी वो आती है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं सुमित्रा महाजन साहब से बात कर लेता हूँ, शिवराज सिंह चौहान से भी बात कर लेते हैं, जगह जल्दी उपलब्ध कराएं। इंदौर भी खोलिए आप, हम भी वहां चलेंगे और सुमित्रा ताई को भी उसमें प्रोग्राम में बुलाएंगे। तो ये कई कार्यक्रम आज आपने हमें दिए। एक जनरल बख्शी साहब ने पीड़ा के साथ विषय रखा, पीड़ा वाजिब भी है, लेकिन बख्शी साहब अब ये सब्जेक्ट आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठा लिया है, आपको उसकी चिंता करने की इसलिए जरूरत कम है अब कि कल लोकसभा में, नॉट इन लोकसभा बट इन राज्यसभा में, कल ही तक मेरे ख्याल में प्रश्नकाल के दौरान राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने आईने के जो ये वार मेमोरियल की आपने बात की, तो 26,000 शहीद जो अनसंग हीरोज की श्रेणी में अभी भी देश में हैं, उनको गाया नहीं गया। वो हमारे हीरो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उन्होंने नाम दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव में अनसंग हीरो को भी हम गाएंगे। तो ये गाने का अवसर आ गया, हम निश्चित रूप से इनको गाएंगे। और कल ही मैंने राज्यसभा में जवाब देते समय भी कहा कि इसकी आप चिंता नहीं करें, संस्कृति मंत्रालय चिंता करेगी। तो बख्शी साहब हम आपसे बात कर लेंगे, आपका जो भी प्रपोजल होगा, जो भी आपका प्रोग्राम होगा, कंधे से कंधा मिला करके इन शहीदों का सम्मान करेंगे। ये वचन देने आप यहाँ आया, आप निश्चित रहिए, इसकी चिंता नहीं करें।
मैं एक विषय तो आपने आर्ट्स और क्राफ्ट जिसका जिक्र अभी दिनेश जी ने किया, उसको भी मैं दिनेश जी समझूंगा हमारे पटनायक साहब ने कि ये विषय को भी हम कैसे टैकल करें। और जो कोरिया में आपने कहा 3 लाख आर्टिस्ट है जिनको कोरिया सहायता देता है, तो हम भी यहाँ इंडिया में जो हमारे कलाकार हैं उनका एक पहचान पत्र का इशू जो आज चेयरमैन साहब ने रखा और हमारे दिनेश पटनायक साहब डीजी आईसी साहब बैठे हैं, हम आज का प्रोग्राम भी कोलैबोरेशन से कर रहे हैं। तो मैं दिनेश पटनायक साहब से कहूंगा कि किस तरह का ये कोरिया आर्टिस्ट को सहायता करते हैं। अगर आप हमें 2-3 पेज का नोट देंगे तो निश्चित रूप से मैं जी किशन रेड्डी साहब से बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से बात करके ऐसा ही कोई प्रोग्राम भारत में भी लाएंगे। ये हमारी जो कला और संस्कृति हमें जिंदा रखनी है, ये देश को न केवल आगे बढ़ाती है लेकिन देश की जो पहचान है उसको भी आगे बढ़ाती है। ये जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी बैठे बैठे देख रहा था कि ये जो कलाकार लोग हैं उनकी पहचान हम जब मैं पढ़ता था तब हमारे एक मास्टर टीचर थे जो पढ़ाते थे, वो कहते थे कि जो माइंड का जो दाहिना हिस्सा है वो कला, संस्कृति और कल्पना और प्रज्ञा के लिए उत्तरदायी होता है। एम आई राइट? क्यों खन्ना साहब, आपको पता है क्या माइंड का, हमारे सबके पास माइंड तो है ही ना भाई, माइंड तो सबके पास है ना, है या नहीं है? तो जो बच्चा घर में अपना है उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करिए कि वो आर्टिस्ट है क्या। कैसे पता लगेगा कि माइंड का दाहिना हिस्सा कला, संस्कृति और कल्पना और प्रज्ञा के लिए उत्तरदायी होता है, कुछ न कुछ करता रहेगा। आप उसको क्यों खेलने जाओ तो वो कुछ लेके बैठ जाए, इसका मतलब उसका दाहिना हिस्सा एक्टिव है और उसको कलाकार की लाइन में डालना ही चाहिए। और बायां हिस्सा गणित विश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा हमें कभी कोई मास्टर जी पढ़ाया करते थे, लेकिन एक चीज और भी पढ़ाते थे, वो साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन जो आदमी होता है वो पशु समान ही होता है, उसके सींग और नाखून नहीं होते, और कोई फर्क नहीं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्प विषाणहीन, बस ये नाखून और सींग ये नहीं। इसलिए हमें साहित्य और संगीत से ओतप्रोत नागरिकों को भी तैयार करना है। ये हमारी साहित्य कला अकादमी का मैंडेट भी है। मैं एक चीज और कह करके मेरी बात को समाप्त करूंगा कि आज जो प्रदर्शनी लगी है इसमें मुझे बताया गया है कि करीब 200 से ज्यादा कलाकृतियां इसमें शामिल की गई है। कलारंग, सभी कलाकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और उनका अभिनंदन। बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी आपने कलारंग के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित की है। एक चीज और कि जो कला होती है उसमें एक चीज और, हमें एक टीचर हमें कभी कभी पढ़ाते थे, मैं आर्ट्स का वैसे विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन वैसे आर्ट्स का विद्यार्थी था, बैचलर ऑफ आर्ट्स आर्ट्स ही होती है, लेकिन एक टीचर जो हमें बचपन में पढ़ाते थे वो हमें कहते थे कि आंखों से देखने वाली आपकी 5 कला होती है, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ग्राफिक फोटोग्राफी और सेरेमिक्स। ऐसे इस तरह से वो कहते थे। यात्रा से शुरू किया, लगातार हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक इस प्रोग्राम में और जान आएगी और जो भी आपके पेंडिंग प्रपोजल है वो आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान सारे के सारे हम स्वीकृत करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हम आपको वचन देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपने आज बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और उसका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।